हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू। नाउ भारत सरकार ने एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जो नियम हैं बदल दिए हैं। ये ऑफ कोर्स हम कर रहे हैं चाइना को ध्यान में रखते हुए। रिसेंटली आपको याद होगा एक न्यूज़ आई थी कि एचडीएफसी लिमिटेड, मैं दोबारा बोलूंगा ध्यान से सुनना, एचडीएफसी बैंक की बात नहीं कर रहा, एचडीएफसी लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जो चाइना का सेंट्रल बैंक है, जिस तरीके से इंडिया में है आरबीआई, चाइना में है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने ओवरऑल हिस्सेदारी एचडीएफसी लिमिटेड में कर दी थी 1.01%। हालांकि इनके पास पहले ही 0.80% शेयर थे। इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा परचेजिंग करी, करीब 0.2% जो अपना स्टेक है ये बढ़ा दिया। अब जैसे ये न्यूज़ सामने आई तो लोग काफ़ी हद तक चिंतित हो गए कि अभी अभी कोरोना वायरस आ गया है, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट क्रैश कर चुकी है, सिवाय ऑफ कोर्स चाइनीज स्टॉक मार्केट के, क्योंकि वो मिराकुलसली बच गए सबसे और चाइना के पास कैश भी है। तो डर हमको ये लगा कि हमारे पास इतनी सारी जो कंपनीज हैं उनके शेयर्स आज के समय बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं। तो इन गिरे हुए रेट्स पर अगर चाइनीज़ कंपनीज आती हैं, उनके सरकारी बैंक आते हैं और सरकारी कंपनीज आती हैं और वो टेक ओवर करना स्टार्ट कर देती हैं, या फिर टेक ओवर ना भी करे, 7%, 14%, 15% जो स्टेक है ये भी अगर वो एक्वायर कर लेती हैं बहुत सी कंपनीज में, तो इससे इंडिया की जो सॉवरेनिटी है और जो हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है इस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसी इशू को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कुछ मेजर्स लिए हैं एफडीआई और एफपीआई दोनों में। देखो, दो टाइप की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं बाहर से। एक तो होती है एफपीआई, मतलब कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो एचडीएफसी के साथ हुआ था, एचडीएफसी लिमिटेड पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। वो एफडीआई नहीं था, वो था फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर कोई फॉरेन की कंपनी है, वो हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट के थ्रू शेयर्स बेसिकली परचेज कर लेती है 10% के अंडर के, ठीक है, उनका जो टोटल स्टेक होता है कंपनी में थ्रू शेयर्स ये 10% से कम है, तो हम इसको कहेंगे ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट काफ़ी बार 1-2 साल के लिए या फिर 5-6 साल के लिए भी हो सकती है। जैसे उनको प्रॉफिट दिखता है, शेयर के प्राइसेस उठे, वो बेच के चले जाते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इतने ज़्यादा आप कह सकते हैं परमानेंट नहीं होते। फिर इनसे बड़े होते हैं एफडीआई। इन्वेस्टमेंट के जो रूल्स हैं हमारे देश में, उसके हिसाब से अगर एक फॉरेन कंपनी, एक कंपनी में ओवरऑल शेयर्स का जो नंबर है ये 10% से बढ़ा देती है, तो हम उसको एफपीआई नहीं कहेंगे, हम कहेंगे एफडीआई। एफडीआई काफ़ी लंबे समय तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, और एक बार एफडीआई हो गई तो उस फॉरेन कंपनी की जो से है, उसकी जो आप कह सकते हैं अथॉरिटी है, उस कंपनी में जिसके शेयर खरीदे गए हैं, ये काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो डर यहाँ पे ये था एचडीएफसी लिमिटेड के मामले में, ठीक है, कि अभी तो 1% स्टेक है, कल को मान लो इन्होंने 10% और परचेज कर लिया, तो एचडीएफसी लिमिटेड में तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना एक काफ़ी बड़ी वॉइस बन जाएगी। कल को जो एचडीएफसी लिमिटेड डिसीजन लेगा उसमें पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का भी सुनना होगा। तो ये डर था, इसको हटाने के लिए हमने रूल्स चेंज कर लिए हैं। रूल्स में जो चेंज है ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने। इनका पूरा एक यहाँ पे आप देख पाएंगे नोटिफिकेशन आया है, यहाँ पे लिखा हुआ है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिव्यूड द एक्सटेंड एफडीआई पॉलिसी फॉर कर्बिंग अपॉर्चुनिस्टिक टेकओवर्स एंड एक्विजिशंस ऑफ इंडियन कंपनीज। अगर इस टाइम जो हमारी कंपनीज के जो शेयर हैं उसके रेट गिरे हुए हैं, तो इस टाइम कोई अपॉर्चुनिस्टिक, कोई ऐसी कंपनी हो जो मौके को देखकर यहाँ पे जल्दी एक्वायर करना चाहती हो स्टेक, उनको अवॉइड करने के लिए हमने ये कदम उठाया है। और साफ साफ लिखा हुआ है ये सब हम कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से कर रहे हैं। तो पहले लिखा है यहाँ पर प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, ये मतलब कि नए रूल्स आने से पहले सिचुएशन क्या थी। ए नॉन रेजिडेंट एंटिटी कैन इन्वेस्ट इन इंडिया सब्जेक्ट टू एफडीआई पॉलिसी एक्सेप्ट इन दो सेक्टर्स विच आर प्रोहिबिटेड। कुछ सेक्टर हैं हमारे देश में, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी है, स्पेस है, उसके अलावा कुछ और सेक्टर्स हैं जहां पर हम एफडीआई बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। तो जहां पे रिस्ट्रिक्शंस हैं वहां पर तो रिस्ट्रिक्शंस हैं, मगर उस सब के अलावा अगर एक सिटीज़न है, एक कंपनी है जो बांग्लादेश की नहीं है, जो पाकिस्तान की नहीं है, तो बिल्कुल वो डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती है। अगर एक सिटीज़न है फ्रॉम बांग्लादेश जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके लिए रूल ये हैं, अ सिटीजन फ्रॉम बांग्लादेश और एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन बांग्लादेश कैन इन्वेस्ट ओनली अंडर गवर्नमेंट रूल। अगर बांग्लादेश से एफडीआई आती है हमारे देश में, तो वो सिर्फ गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही आएगी, और गवर्नमेंट का अप्रूवल काफ़ी हाई लेवल का अप्रूवल होता है, कैबिनेट तक बात जाती है। तो ये आप समझ लीजिए गवर्नमेंट अप्रूवल काफ़ी मुश्किल से मिलता है। अगर कोई सिटीजन है फ्रॉम पाकिस्तान, कोई एंटिटी है जो पाकिस्तान में बनी थी, then they can invest only under government route in sectors activities other than defense, space, atomic energy
एंड सेक्टर्स एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर हमने सभी देशों को कहा था कि आप ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई कर सकते हैं, आपको सरकार की यहाँ पे अनुमति की आवश्यकता नहीं है, अनलेस आप यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी, स्पेस या फिर जो रिस्ट्रिक्टेड सेक्टर्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। तो अब जो यहाँ पर चेंज कर दिया पोजीशन, उसमें कई कंट्रीज ऐड कर दी है। अब जो नई डेफिनेशन है उसमें हम ये कह रहे हैं, जो भी देश इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है उसको गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होगी, मतलब कि कैबिनेट तक बात पहुंचेगी। अगर मान लीजिए कल को कोई चाइनीज़ कंपनी है, वो कहती है कि कोई इंडियन बैंक है, वहाँ पे एनपीए बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पे एफडीआई कर लें, और बैंक में पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है, इंडियन इकोनॉमी ग्रो तो करेगी ही, तो वी विल बेनिफिट। तो अगर मान लीजिए जो वो एफडीआई करना चाहते हैं 10% से ऊपर की है, 15% के आसपास की है, तो वहाँ पर भारत सरकार की इन्वॉल्वमेंट होगी। भारत सरकार यहाँ पर खुद देखेगी कि क्या ये इन्वेस्टमेंट इंडिया के इंटरेस्ट में है या नहीं। अगर मान लीजिए जो इन्वेस्टमेंट है 10% से कम की है, वो एफपीआई है, तो उसको कैबिनेट नहीं देखेगी, उसको देखेगा सीधा सेबी। वहाँ पे सेबी डिसाइड करेगा कि ये इन्वेस्टमेंट ओके है या नहीं। सेबी ऑलरेडी 11 एशियन कंट्रीज से जो एफपीआई आ रही है उसको मॉनिटर कर रहा है। उन 11 देशों में चाइना भी है, और उस सब के अलावा जो हांगकांग में जो मार्केट्स है उसको भी वो इंक्लूड करते हैं। तो देखिए, जो ये नई पॉलिसी है, मैं कहूँगा काफ़ी हद तक इंडियन कंपनीज को बचा कर रखेगी इस कोरोना वायरस के टाइम में। क्योंकि आप अगर देखें, वो कंट्रीज जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, ये है बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। मेन खतरा यहाँ पर है चाइना से। तो बेसिकली हमने चाइना को ये कह दिया है 10% से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करनी है तो प्रॉपरली गवर्नमेंट की आपको अप्रूवल चाहिए होगी। ऐसे नहीं है कि ओपन मार्केट में शेयर परचेज करके आप जो अपना टोटल स्टेक है कंपनी में ये बढ़ा दोगे। नाउ जो ये एक्शन लिया गया है, इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। देखिए, जो ये डिसीजन है ये हर टाइप की एफडीआई को इम्पैक्ट करेगा, ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड मतलब कि बिल्कुल कोई नई कंपनी खुल रही है, इनिशियली उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए। ब्राउन फील्ड मतलब कि जो ऑलरेडी काम हो चुका है कंपनी में, कंपनी ग्रो कर चुकी है, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट डाल रहे हो। अब ग्रीन फील्ड जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आज के समय चाइना से बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रही है इन इंडियाज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो बहुत सारी चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं जो इंडिया में आज के टाइम में प्लांट बना रही हैं, जैसे कि शाओमी है, उसके अलावा वेरियस और जो उनकी कंपनीज़ हैं, वो चाहती हैं कि इवेंचुअली जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया से हो, या फिर कम से कम असेंबल तो इंडिया में करे ही। तो उनके लिए जो एफडीआई आएगी उसमें मैं कहूँगा कुछ हद तक रुकावट आ सकती है। ऑफ कोर्स सरकार देख रही है, अगर मान लो सरकार को लगता है कि ये मोबाइल फ़ोन बनाएंगे देश में तो बिल्कुल इनको आने दो, उनको परमिशन मिल जाएगी, मगर टाइम लगेगा भारत सरकार से परमिशन लेने में, उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाने में कि देखिए हमारी इंटेंशन क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। डेफिनेटली टाइम लगेगा, और कई जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं इस मूव से डिमोरलाइज भी फील कर सकती हैं, और हो सकता है कि इंडिया में वो एफडीआई ना लाए ना। वैसे अगर हम बात करें एफडीआई की, तो जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, उनके हिसाब से इंडिया टॉप 10 कंट्रीज़ की लिस्ट में आता है जहां पर सबसे ज़्यादा एफडीआई एनुअली आती है दुनिया भर से। 2019 में इंडिया में टोटल एफडीआई आई थी $49 बिलियन। ये ऑफ कोर्स UNCTAD का डेटा है। और बहुत सारी जो हमारी एफडीआई है वो आती है फ्रॉम सिंगापुर, उसके अलावा मॉरिशस से काफ़ी आती है, यूएस से भी एफडीआई आ रही है आज के समय, और चाइना भी मैं कहूँगा एक काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूटर है। मैं डेटा लिख नहीं सकता यहाँ पे अभी, क्योंकि 2020 का डेटा अभी आना बाकी है बहुत सारा, तो डेटा मैं कोट नहीं करूँगा, मगर चाइना से भी बिलियंस की एफडीआई आती है, तो डेफिनेटली उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। बट फॉर द टाइम बीइंग इस मूव से इंडिया ने अपनी जो कंपनीज हैं इनको सिक्योर कर लिया है। सो दिस इज नाउ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।